मिर्जापुर में पहुंचे प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा कि देश के बागडोर तपस्वी तो प्रदेश की बागडोर कर्मयोगी आदित्यनाथ के हाथ में है। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के लिए आने वाले चुनाव में भस्मासुर साबित होंगे। कहा कि अखिलेश को समझ नहीं है, जो कान में फूंक देता है कि इससे मुस्लिम तुष्टीकरण होगा, वोट बैंक बढ़ जाएगा, वह मान लेते हैं। मुंह स्वामी प्रसाद मौर्य का है पर सीटी अखिलेश यादव की है। कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से वार्ता करते हुए नंदी ने कहा कि मुलायम सिंह यादव को 2012 में बहुमत मिला था, मेहनत से पार्टी को गठित किया था, उन्होंने राजगद्दी बेटे को दिया। बाप को लात मारकर अखिलेश यादव स्वयंभू राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, चाचा को बेइज्जत किया और कहा कि जो बाप और चाचा का नहीं हुआ वो और किसी का कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को समझ नहीं है, जो कान में फूंक देता है वही बात मान लेते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य देवी देवताओं को अपशब्द बोल रहे हैं, सदियों से चली आ रही रामायण पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। कहा कि मुंह तो स्वामी प्रसाद मौर्य का है पर सीडी अखिलेश यादव का है। स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव की सहमति से ही हिंदू देवी देवताओं और सनातन धर्म का अपमान करने के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो राष्ट्र विरोधी बात कर रहे हैं, जनता इसका जवाब देगी, वह सपा के लिए भस्मासुर साबित होंगे। इसके पूर्व चुनाव पहुंचे नंदी ने गौशाला में गौ पूजन भी किया। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हम सबका परम सौभाग्य हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदेश के सभी व्यक्ति को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो एक और जहां इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, तो दूसरी ओर इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए काम कर रहे हैं। और 75 के 75 जिलों में प्रभारी मंत्री नियुक्त किए गए। मैं लगभग हर महीने 2 महीने में एक बार आकर के प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं धरातल पर उतर रही हैं, धरातल पर दिखाई दे रही हैं, नहीं दिखाई दे रही हैं, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके उस पर जहाँ जहाँ कमी है उस पर सुधार करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। जहाँ अच्छा काम किया है वहाँ पर उनको शाबाशी भी मिलती है। और माँ विंध्यवासिनी का महत्व पूरी देश दुनिया में जिस तरह से है, मैं माँ विंध्यवासिनी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और मुझे अवसर मिला है मिर्ज़ापुर माँ विंध्यवासिनी के चरणों में सेवा करने का, तो मैं यहाँ के क्षेत्र की जनमानस को, जिले के जनमानस को इस बात का भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ कि आपके हर समस्या की समाधान करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी चिंतित रहते हैं। और प्रभारी मंत्री की नियुक्ति इसीलिए हुई है और होती है कि वो जिले के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए काम करें। इसलिए मैं लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य बयान देते रहते थे, तो फिर क्या करना है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव जैसे मुलायम सिंह यादव जी को 2012 में मैंडेट मिला था। जो आदमी मेहनत करता है, जो आदमी मेहनत से ऊंचाइयों तक पहुंचता है, वो कीमत को समझता है। तो मुलायम सिंह जी को मैंडेट मिला था, उन्होंने राजगद्दी अपने बेटे को सौंप दी। उस बेटे ने अपने पिता को ही लात मार करके स्वयंभू राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, चाचा को बेइज्जत करने का काम किया। तो जो बाप का नहीं हुआ, चाचा का नहीं हुआ, तो किसी और का कैसे हो सकता है। उनको इतनी समझ नहीं है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कोई कान में आके फूंक देता है, ये बयान दे दो, मुस्लिम तुष्टीकरण हो जाएगा, वोट बैंक बढ़ जाएगा, आपको वोट मिल जाएगा, आप चुनाव जीत जाओगे, तो वही बयान देते हैं। निश्चित रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान हिंदू देवी देवताओं को अपशब्द कहने का, सदियों से चली आ रही रामायण उस पर प्रश्न चिन्ह उठाने का,
तो जो ये स्वामी प्रसाद मौर्य का मुंह जरूर है, लेकिन उसमें जो सीडी है, बोल है, वो अखिलेश यादव का है। नहीं तो उसका खंडन करते, नहीं तो उसका विरोध करते। निश्चित रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य जो भी बोल रहे हैं अखिलेश यादव की सहमति से बोल रहे हैं। सर 2 महीना बीत गया, मिर्जापुर में एक भीषण लूटकांड को वारदात किया को अंजाम दिया था लोगों ने, अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। सर क्या है, आप प्रभारी मंत्री, आपके जिले में ऐसी घटना? हाँ, जरूर घटना का खुलासा भी होगा और जो भी उसके अधिकारी जो भी उसके अपराधी हैं वो पकड़े जाएंगे और उन पर कठोरतम कार्रवाई होगी। अभी हमने कप्तान महोदय से पूछा है, उन्होंने कहा है सर अगले महीने आएंगे, तब तक हम लोग इसको वर्कआउट कर लेंगे और काफ़ी कुछ हमने वर्कआउट किया है। मंत्री जी, आपके स्वामी प्रसाद मौर्य के राह पे जो है गोपा मऊ के हरदोई विधायक है श्याम प्रकाश, उनका ट्वीट आया था भारत के राज्य पर। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि देवी देवता भगवान कहाँ चले गए, धाम वाले कहाँ चले गए, तो वो होते तो क्या भारत आता? उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। क्या कह रहे हैं? श्याम प्रकाश जी का ट्विटर पे ट्वीट, किसका ट्वीट? श्याम प्रकाश गोपा मऊ के विधायक है, उन्होंने ट्वीट करते हुए भगवान जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे थे उसी तरह की भाषा वो बोल रहे हैं। अब देखिए कौन क्या बोल रहा है उस पर हम नहीं जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव दोनों, जैसे कोई टेप रिकॉर्ड हो, कोई गाना हो, कोई सीडी हो, कोई पेन ड्राइव हो, उसमें जो टेप कर दें तो हो सकता है हम फिलिप्स में लगाएं तो थोड़ा मीठी आवाज़ में बोले, सोनी में लगाएं और अच्छी आवाज़ में बोले, या किसी और कंपनी के सेट में लगाएं तो और अच्छी आवाज़ में बोले, बट बोल वही रहे हैं। निश्चित रूप से ये सब लोग, इन सब लोगों को जो राष्ट्र विरोधी बातें कर रहे हैं, भगवान हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, इनको 2024 में इस देश की महान जनता, हिंदुस्तान को प्यार करने वाली जनता, हिंदुस्तान की तरक्की देखने वाली जनता, हिंदुस्तान को ऊंचाइयों पर देखने वाली जनता जवाब देगी और सपा के लिए भस्मासुर साबित होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य।